न्यूज के प्रायोजक है सिंधी सेंट्रल पंचायत, स्थापित 1956, बाबा गारमेंट्स, राजकुमार गुरनानी प्रसादम, समाजसेवी मोना भाई, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, हिंदूवादी नेता मनोज अग्रवाल, डीआर फूड प्लाजा, भजनलाल मखीजा, गिरिराज अग्रवाल, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल, लालचंद ज्वेलर्स, सदगुरु हैंडलूम शाहगंज, काजल ऑप्टिकल्स। दिस इज मी आद्यश्री और मैं हूँ 94.5 FM तड़का की आरजे और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। आगरा गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर विभव नगर आगरा पर श्री हरमंदिर साहिब सचखंड दरबार श्री अमृतसर से आए भाई साहब भाई कुलदीप सिंह कथा विचारक द्वारा साहिबे कमाल सर्वंश दानी धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहीदी शहादत की गाथा इतिहास सफर ए शहादत शहीदी सप्ताह में धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में श्रद्धा भाव के समागम में गुरु प्यारी साध संगत को एकाग्रता एकचित गुरु सिखी धर्म कोम के इतिहास की जानकारी साझा की। हजूरी रागी भाई जगतार सिंह देहरादून वीर गुरशरण सिंह द्वारा साप्ताहिक समागम में शब्द गुरबानी कीर्तन कथा से साध संगत को निहाल किया। 10 पोह पर अरदास हुक्मनामा उपरांत गुरु महाराज जी की सुखासन निज स्थान सचखंड पहुंचा दातार से अमृतवेले की दात मांगी। प्रबंधक कमेटी द्वारा विनती की गई कि 28 दिसंबर तक होने वाले सुबह शाम कथा गुरबानी कीर्तन में संगते परिवार सहित पहुंचकर गुरुघर की खुशियां पाओ जी। सेवा में प्रधान हरपाल सिंह, मलकीत सिंह, गुरु सेवक श्याम भोजवानी, इंद्रजीत सिंह, गुरिंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह, हरजीत सिंह, हरजिंदर सिंह, त्रिलोचन सिंह, सुरेंद्र सिंह लाठी आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। कमेटी दशमेश दरबार द्वारा जो शहादत का जो सफ़रनामा गुरुओं की शहीदी को नमन करते हुए जो आगरा की साध संगत के लिए उपराला किया है, मेरी आगरा की संगत से बेनती है ये पल को न छोड़ें। 28 तारीख तक जो ये अलौकिक समा, गुरुओं का इतिहास, सिक्खी की जानकारी, आज हमारा इतिहास जिस तरीके से भाई साहब भाई कुलदीप सिंह जी हेड ग्रंथी जो कथावाचक आए, उन्होंने भी अमृतसर से उन्होंने बताया कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो इतिहास है। हम लोगों को अपने इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए और वो अमृत वर्षा गुरुद्वारा दशमेश दरबार में हो रही है। आगरा की समूह संगत से बेनती है सुबह शाम के दीवान में आके हाजिरी भरें और गुरु घर के इतिहास की जानकारी लेते हुए अपने जीवन के पड़ाव को पार करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास मलकी सिंह, जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा दशमेश दरबार। सफरे शहादत सप्ताह का जो प्रोग्राम हमारा 22 से 28 तक चल रहा है, उसमें आज भाई साहब भाई कुलदीप सिंह जी दरबार साहब से पहुंचकर उन्होंने पूरा वृत्तांत अनंतपुर साहब का किला छोड़ने से लेकर और परिवार बिछोड़ा साहब गुरुद्वारा सरसा नदी के किनारे तक कैसे पूरा संगत पहुंचती है। इस बीच में हिंदू राजाओं और मुस्लिम राजाओं द्वारा जो धोखा दिया जाता है, पूरा वृत्तांत आज सुनाया है। आज के शाम के दीवान में इसके आगे की इतिहास सुनाया जाएगा। सो मेरी समस्त आगरा की संगत से अपील है कि शाम को गुरुद्वारा पहुंचकर इतिहास से जानकारी प्राप्त करें और अपना जीवन सफला करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई अपना परिचय देते हुए आज के इतिहास की जानकारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भाई कुलदीप सिंह गड़गाज अपने अमृतसर साहब पंजाब तो आए हैं। आज जो सफरे शहादत गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अनंतपुर साहब का किला छोड़ा और उसके बाद सरसा नदी के किनारे परिवार का बिछोड़ा, उसके बाद 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जो बड़े साहिबजादे थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, उनका चमकौर की गढ़ी में साथी सिंहों के साथ 10 लाख फौज के साथ मुकाबला करते हुए शहादत प्राप्त करना। आज के दिन जो साहिबजादे शहीद हुए थे 22 दिसंबर को, उनका आज के दिन जो बीबी शरण कौर थी उसने साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया था। और जब सिपाहियों को पता लगा कि उधर आके बहुत बांबड़ निकल रहे हैं तो उन्होंने उधर भागे और उस तरफ जाकर उन्होंने माता शरण कौर को देखा तो माता शरण कौर पहले लड़ाई करते हैं, उसके बाद उनको जीवित ही आग में डाल दिया और वो भी शहीद हो गए। तो आज के दिन बीबी शरण कौर ने बड़े साहिबजादों का और चमकौर की गढ़ी में जो बाकी 40 सिंह शहीद हुए थे उनका अंतिम संस्कार किया था। चमकौर के बारे में इसीलिए कहते हैं
कि हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए। तो सिखों के लिए चमकौर की गढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। चमकौर की गढ़ी का बहुत बड़ा इतिहास है और मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के हर प्राणी मात्र को चमकौर की गढ़ी में जाना चाहिए, वहाँ नतमस्तक होना चाहिए और साहिबजादों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरी तरफ आज के दिन ही जो छोटे साहिबजादे थे वो गंगू ने पकड़ा दिए थे और वो मरिंडा कोतवाली में थे। वहाँ एक रात रहने के बाद सरहंद पहुँचते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।